Hello, so let's see the question. How will you distinguish between a hard-boiled egg and a raw egg by spinning each on the tabletop? Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is with a moment of inertia and torque. तो आपको पता है टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज अ angular force that tries to rotate the body. जो बॉडी क्या करने की कोशिश करता है? रोटेट. फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉडी हमारी यहाँ पर है, तो अगर ये यहाँ पे पाइवरेटेड है इस एंड पर, इस पर हम जो फोर्स लगाएंगे F, तो उसको क्या कराने की कोशिश करेगा? रोटेट. तो अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से R है, द टॉर्क विल बी गिवन बाई R क्रॉस F. और आपकी टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. बाई न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन कंपेयर इट इज द फोर्स एंड मास इनटू एक्सेलरेशन. और मास हमारे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इनटू एक्सेलरेशन हमारा कौन सा हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन. जो बॉडी को कैसा घुमाता है? रोटेट करवाता है. ओके. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया it is given by I is equals to mr square. That means it depends on mass ये एमरा as well as its distribution. That means mass distribute कैसे है? वो कैसे? जैसे आपको मैं बताऊं, ये है हमारी एक्सिस और रोटेशन का अबाउट में. इस मास को यहाँ से क्या करना है? घूमना है. ये मास m है, यहाँ पर ये मास m है. तो डिस्टेंस अगर r1 ही डिस्टेंस r2 है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड वाला होगा, फर्स्ट वाला I1 होगा, वो ज्यादा होगा किससे? I2 से. क्योंकि हमारा R1 कैसा है? बड़ा है किससे? R2 से. सिंपली ये लॉजिक चलता है. तो मास जितना दूर होगा एक्सिस और रोटेशन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा. यानी I विल बी मोर if mass is away from axis of rotation. मास एक्सिस रोटेशन से कैसा है? दूर है. तो अपने क्वेश्चन देख लेते हैं. अब आपके पास बेटा दो एक्स है. एक कैसा है? एक आपके पास है रॉ एग, और एक कौन सा आपके पास? बॉइल्ड एग. अब आपको मालूम है बॉइल्ड एग कैसा होता है? बॉइल्ड एग इज सॉलिड, है ना? वाइल रॉ एग is filled with liquid. तो होगा क्या? when we spin each on table, इससे क्या हो जाएगा? the raw egg will spin with slower rate than boiled egg. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रॉ एग हैज लिक्विड इनसाइड which tries to keep it away from axis of rotation. That means ये एग है हमारा, और अगर ये एग हमारा यहाँ पे से घूम रहा हो, तो इसका जो लिक्विड होगा वो यहाँ रहने की कोशिश करेगा. कहाँ? साइड में. और अगर वो साइड में रहने की कोशिश करेगा, तो आपको पता है आर इंक्रीज हो जाएगा. सो आर इंक्रीज हो गया, आई. दैट मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रो एग विल बी मोर, ज्यादा होगा.
लेकिन आपने दोनों ही एग को क्या किया, ये सॉलिड वाला है, दोनों ही एग को आपने टॉर्क कैसा दिया है, सेम, टाउ 1 और टाउ 2 दोनों कैसे हैं, सेम। तो अगर टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ 2 है, दैट मीन्स आपका आई अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दोनों के लिए आई अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब आई इसका रो एग का आई कैसा हो गया, ज्यादा, तो अल्फा कैसा होना पड़ेगा, कम। सो एंगुलर एक्सेलरेशन of raw egg will be less than boiled egg, क्योंकि बॉइल्ड एग के साथ ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अब जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम, जो कम रेट से रोटेट करेगा, वो आपका कौन सा एग हो जाएगा, रॉ एग हो जाएगा। और जो आपका ज्यादा रेट से एक्सेलरेट करेगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, बॉइल्ड एग। तो आप हम पहचान लेंगे ऐसे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।